जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। एक नया एनर्जी, नया जोश के साथ फिर से शुरू करने वाले हैं हम लोग। बायोलॉजी का ही टॉपिक है। ओके, अगला वीडियो अब आएगा ना, तो आपका 5 ऑप्शन वाला आएगा, घबराइएगा मत। ओके, 5 ऑप्शन वाला किसी तरह से 15 गो सेट आज 8 तारीख हो गया ना आपका, तो 8 हो गया तो 12 दिन और भी बच गया ना, तो 12-15 गो सेट हम देख रहे हैं, करवा दे रहे हैं 120 मार्क्स का तक, ठीक है। और मैथ में इंटरेस्ट शायद आप लोग नहीं लेते हैं, ना रीजनिंग में लेते हैं। हम तो कहते हैं कि देखिए नेम मामा से का नाम, हमारे पूरा नहीं बना पाइएगा तो कुछ तो बना पाइएगा ना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, बेटर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि आनुवंशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं। जो आनुवंशिक लक्षण होता है वो जनक से लिखिए, यहाँ जनक से संतान में किसके द्वारा जाते हैं, तो ये किसके द्वारा, जीन के द्वारा जाता है। किसके द्वारा, जीन के। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, उसी का जो खंड होता है उसको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। ये जीन ही आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है कि माता पिता का गुण अगर आप में है तो ये जीन के ही माध्यम से होता है, ठीक है। आइए, बीसीजी का अर्थ है, मतलब इसका शब्द विस्तार क्या है, तब बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, ठीक ना। बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेस, ठीक ना। ये होता है क्या आपका बीसीजी। ये बीसीजी का टीका लगता है ना, क्या चीज में लगता है आप लोगों को पता है क्या, बताइएगा तो जरा। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये कोनरबर्ग जो थे, ये कृत्रिम संश्लेषण किए थे किसका, डीएनए का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम्स क्या चीज के बने होता है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है, तो ये है प्रोफेज है। क्या है, प्रोफेज। निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी जो स्टेज है वो कौन सी है, तो प्रोफेज है। लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्यों आत्महत्या की थैली, तो इसमें जल अपघटन एंजाइम होता है। क्या होता है, जल अपघटन एंजाइम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम्स होते हैं। ओके, कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो कोशिका का पावर हाउस आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस में विद्युत गिरी जो है, ये आपका पावर हाउस जो है, शक्तिगिरी जो है, ये आपका कौन है, कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में एनर्जी क्या रहता है, इकट्ठा रहता है, जरूरत के अनुसार क्या होता है कि कोशिकाओं को मिलता रहता है, ठीक ना। पावर हाउस कौन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है, अंतिम रूप से एकदम लास्ट स्टेज जब आता है तो उसमें जैविक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है, तो ये होता है एटीपी के रूप में। किसमें होता है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होता है कि प्राप्त होता है। ओके, अंतिम रूप से किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंधों को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इको सिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र। ओके, किसी भी एक बूंद पानी भी लीजिएगा तो वो भी एक इको सिस्टम होगा, उसमें भी कई प्रकार के जीवाणु होंगे, ठीक ना। तो पारिस्थितिक तंत्र एक किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में जो पौधों और जंतुओं के बीच में जो पारस्परिक संबंध है उसको क्या होता है, वो आपका पारिस्थितिक तंत्र। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है तो वह कहलाता है, इसको बोलते हैं सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीवी। ओके, उसके साथ रह करके अपना क्या करता है, देखिए कह रहा है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है, ओके, परंतु उससे भोजन लेता होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर भैं मतलब कि बफैलो, ठीक ना, अगर चर रही है तो उसके खूर से, ठीक ना, उसके खूर से जो क्या होगा, वहां पे जो कोरा जाएगा खूर से, तो खूर से जो कोरा जाएगा ना, तो कोराएगा तो वहां पे जो भी कीड़ा मकोड़ा जो भी होगा, तो जैसे बकुला उकुला जो होता है वो क्या करता है कि ये खुरवा से उखड़ जाता है। तो मान लीजिए कि जीव छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा है तो वो बकुलावा क्या करता है, या कौवा खाता है, ठीक ना। तो ये हुआ आपका सहजीवी हुआ, ठीक ना। परजीवी जन्म करते हैं कि उसी से खाएगा, उसी के भोजनवा बनावल छीन के खाएगा। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं, जो एक ही बार पुष्प धारण करता है अपने जीवन काल में वो कहलाता है मोनोकार्पिक। क्या कहलाता है, मोनोकार्पिक। जैसे बांस, आप बांस देखें, बम्बू, ये जो बम्बू जो होता है अपने जीवन काल में मात्र एक बार पुष्पित होता है, एक बार ही फूलाता है, ठीक है। और एक तो नीला कुरेंजी, आप लोगों को पता होगा नीला कुरेंजी, ये उत्तराखंड साइड में
पहाड़ी इलाका में फूल आता है, ये 12 वर्ष में एक बार फुलाने वाला फूल होता है, नीलकुरेंजी, ठीक ना। तो मोनोकार्पी कहा जाएगा जो अपने जीवन काल में मात्र एक बार पुष्प देगा, जैसे बैम्बू यानी बांस। जीन म्यूटेशन उत्पन्न करता है, ये क्या उत्पन्न करता है भैया, तो डीएनए के जीनों के क्रम में परिवर्तन, डीएनए के जीनों में क्रम में परिवर्तन ये उत्पन्न करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भोजपत्र, भोजपत्र ये तो समझ रहे नहीं, ये तो इतिहास का विषय जैसा लग रहा है। भोजपत्र, ताम्रपत्र, ठीक ना। भोजपत्र किससे से मिलता है, तो ये भोजपत्र जो मिलता है ना, वेटुला की छाल से मिलता है। क्या चीज़ है, वेटुला की छाल से। भोजपत्र जो मिलता है वेटुला की छाल से मिलता है भोजपत्र, ठीक ना। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। लंबे रेशे कहलाते हैं, जो लंबे रेशे है वो क्या कहलाते हैं, तो जानते हैं, लिंट कहलाते हैं। उसको क्या कहा जाता है, लिंट कहेंगे, लंबे रेशे को लिंट। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या बोलते हैं, कपास है, तो कपास से रेशा वाला फसल है ना, तो उसमें रेशा होता है ना, तो वो तो लंबे रेशे वाला कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे, लिंट कहेंगे। क्या कहेंगे, लिंट। आइए देखते हैं आगे फटाफट, नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चन। ओके, अगला है सिरका यानी विनेगार, ठीक ना, का खट्टापन किसके कारण होता है भाई। आखिर ये विनेगार जो खट्टा होता है किसके कारण होता है, तो ये आपको पता है, एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है, इसके कारण क्या होता है, सिरका में खट्टापन आता है। ओके, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, क्या चीज़ का खोज किए थे एडवर्ड जेनर, है ना, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, एडवर्ड जेनर जो थे स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की खोज करने वाले व्यक्ति थे एडवर्ड जेनर। ओके, एंटीजन है, एंटीजन क्या है, तो यह एक प्रोटीन है भैया। क्या है, एंटीजन क्या है, एक प्रोटीन है। ओके, संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को एक्स तथा वाई लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है, तो मात्र 1:1 ही है, ठीक ना, 1:1। संसार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को एक्स तथा वाई निर्धारण का अनुपात 1:1 है। अब ये भी पता है आप लोगों को कि लड़का कब जन्म लेता है, लड़की कब जन्म लेता है। पुरुष में तो XY होता है, तो ये तो महिला पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि बेटा जन्म लेगा, है ना। ये थोड़ा सा जान लीजिए, ज्ञानवर्धक बना दे रहा है। X और Y होता है ना, स्त्री का X, पुरुष का X मिलता है तो लड़की जन्म लेती है ना, गर्ल। आप स्त्री में तो कोई झंझट नहीं है, दोनों एक्स जो भी ये क्रोमोसोम जो है, ये वाला XX जो है जिसको लिंग क्रोमोसोम बोलते हैं, तो ये लिंग क्रोमोसोम दोनों तो एक ही है। तो इसमें तो महिला तो समझ रहे, समाज में कैसा कुरीतिया है कि मतलब कि महिला को ही दोष दिया जाता है कि बेटा क्यों नहीं जन्म ले रहा है ना, जबकि ये दोष किसको देना चाहिए, पुरुषों को, क्योंकि पुरुष में X और Y है, Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम मिलता है तब क्या बनता है, लड़का बनता है ना। चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं, ये तो जानते होंगे आप लोग। पीलिया जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक ना, पीलिया जिसे क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। अबे जॉन्डिस का कारण क्या है, ये जॉन्डिस तो ये वायरस है। क्या है, वो वायरस है, पीलिया रोग, है ना। इसको पीत ज्वार भी बोला जाता है ना, पीत ज्वार, पूरा शरीर पीला हो जाता है, आंख वाख। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनके एल्बिनो यानी रंजकहीन जो होंगे तो उनकी आधी संतानें रंजकहीन होगी, सब संतानें रंजकहीन होगी। माता और पिता दोनों का रहा है, इसलिए सब संतानें क्या होगी, रंजकहीन होगी। ओके, सब संतानें क्या होगी जी, रंजकहीन होगी। कोई दिक्कत। आइए देखते हैं आगे, संकरण वाला पढ़े होंगे, संकरण हाइब्रिड वाला, है ना, कि किस तरह से उजली गाय और काला सांड से अगर, है ना, क्या किया जाता है, जब संकरण कराया जाता है तो चितकबरी यानी रोन गैया जन्म लेती है। किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड हो सकती है, किस परिस्थिति में, तो जानते हैं, यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक हो। वर्णांध अगर पिता है, कलर ब्लाइंडनेस अगर लोग है, कलर ब्लाइंड समझ रहे ना, लाल और हरा रंग में, लाल और हरा ना, हाँ, लाल और हरा रंग में जो अंदर नहीं पहचान पाता है उसी को कलर ब्लाइंडनेस वर्णता रोग हुआ रहता है। ईस्ट यानी खमीर, ये क्या है भाई, तो यह क्या है, यूकैरियोटिक जीव है। ये कैसा है, यूकैरियोटिक। अच्छा, यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है बताइएगा तो जरा, एक आध क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी छोड़ देते हैं ना। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है, यूकैरियोटिक किसे कहेंगे, प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहेंगे।
आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना में डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में उपस्थित थाइमिन। देखिए बार बार हम जो भी आता है ना इसका शब्द विस्तार भी बोलते रहते हैं क्योंकि शब्द विस्तार भी पूछता है, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है, क्या होता है, एक यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल होता है। वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं, जो नील हरित शैवाल पर आक्रमण करने वाला वायरस क्या कहलाता है, साइनोफाज। साइनोफाज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है, एकदम छोटा जीव, तो जानते हैं माइकोप्लाज्मा है। जीवाणु बड़ा है, ईस्ट भी, विषाणु भी, ये माइको इस चारों में सबसे छोटा कौन है, माइकोप्लाज्मा है। ओके, कुनैन प्राप्त की जाती है, बार बार ये रिपीट हो रहा है कुनैन वाला, ठीक ना। कुनैन सिनकोना के छाल से, कथी से, सिनकोना के छाल से कथी प्राप्त होता है, कुनैन प्राप्त होता है। ओके, आइए देखते हैं आगे फटाफट, नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चन। नामकरण की द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है के प्रस्तावक कौन थे। ये जो बाइनोमियल थ्योरम जो दिए थे ये कौन दिए थे, बाइनोमियल द्विनाम पद्धति जो था ये कौन दिए थे, तो जानते हैं कार्ल लिनियस दिए थे। कौन, कार्ल लिनियस, ठीक है ना, कार्ल लिनियस। पेनिसिलिन किसने खोजी थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था पेनिसिलिन की खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया, जेनेटिक कोड को सर्वप्रथम बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला इसी खोज के लिए, ठीक है ना, वाटसन और क्रिक। और डबल हेलिक्स मॉडल भी है, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक। मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है, तो त्वचा के रंग का नियंत्रण किस से होता है, पोलिजीन्स द्वारा। किसी के द्वारा, पोलिजीन्स द्वारा। अच्छा बताइएगा आप लोग की त्वचा का रंग होता है किसके कारण, त्वचा का जो रंग होता है, तैलीय होता है, जो कुछ भी हो, ये किसके कारण होता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 30 का नहीं, मतलब कि 30 पर आया है बात। निम्नलिखित में से कौन सा सवाल अगार निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, अगार के निर्माण में प्रयुक्त करने वाला सवाल का नाम क्या है, ग्रेसिलेरिया। क्या है, ग्रेसिलेरिया जो है ये अगार सवाल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। जेंथोफिल, ये जो जेंथोफिल जो है, जेंथोफिल है क्या है, तो पीले रंग का होता है जेंथोफिल। क्या होता है, पीले रंग का होता है जेंथोफिल का कलर। एंटीबायोटिक क्लोरोलिन, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है क्या चीज से, एंटीबायोटिक, तो ये सवाल से किया जाता है, ठीक ना, एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक जलीय काई, ये वाटर ब्लूम जो होता है, जलीय काई देखे होंगे आप लोग, पूरा जलीय काई एकदम वाटर ब्लूम के कारण है, क्या चीज है, तो नील हरित शैवाल। अरे पनिया में पूरा सवाल हरियर हरियर नहीं हो जाता है ना। साइकस में परागन किस माध्यम से होता है, तो साइकन में परागन जो होता है वो वायु के माध्यम से होता है, गाधी के माध्यम से, हवा के माध्यम, तो अधिकांश तो हवा के माध्यम से ही होता है ना। और उसके बाद मधुमक्खिया, मक्खी, उसके बाद भौरा वही ना हुआ, मधुमक्खी, भौरा। मनुष्य का एक कवक जनित रोग फंगल बोर्न डिजीज है, क्या है, कोलेरा, तपेदिक, नहीं जी, प्लेग, रिंगवर्म। ऐसे गोल गोल जो हो जाता है त्वचा पर, रिंगवर्म, ये कथी के कारण होता है, ये मनुष्य में कवक के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, कई बार सेट में मेरा आ गया होगा। रसायन प्रयोगशाला, केमिस्ट्री लैब में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस जो होता है वो प्राप्त किया जाता है, क्या चीज से प्राप्त किया जाता है, तो सवाल से ही प्राप्त किया जाता है लिटमस, ठीक ना। ऐसे लिटमस जो होता है इसे किस ऐसे सवाल से भी प्राप्त होता है, कई जगहों से। और क्या चीज से प्राप्त होता है, लिटमस, क्या चीज के छाल से प्राप्त होता है? लाइकेन से। थाइलोफाइटा वर्ग का एक पौधा होता है लाइकेन, जिसको अंग्रेजी में लिचल लिखा जाता है, इसी से प्राप्त होता है क्या चीज, आपका लिटमस। ऐसे सवाल से भी होता है, ठीक है, जो क्या चीज का, इंडिकेटर का काम करता है। इंडिकेटर यानी सूचक, क्या कौन विलयन अम्लीय है और कौन विलयन क्षारीय है, ठीक ना। नींबू में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, याद करने का एक ट्रिक है, जाने दीजिए, नहीं बताएंगे। आप लोग कहिएगा कि ऐसे का ट्रिक सेट करते हैं। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो है ना। केसर यानी सैफ्रॉन प्राप्त होता है, केसर। अब बताइए, ये क्रोकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से क्या चीज है,
क्रोकस जो पादप होता है, ठीक ना, छोटा छोटा देखे होंगे, जम्मू कश्मीर में होता है ना, वर्तिकाग्र और वर्तिका स्टाइल और स्टिग्मा से क्या होता है कि आपका केसर प्राप्त होता है। केसर, दाने दाने में केसर का स्वाद, गुटकावा का प्रचार करता है, दाने दाने में केसर का पगला, दाने दाने में केसर, उतना महंगा केसर है, दाने दाने में केसर। आइए तो गया जी। ओहो, सिनकोना, सिनकोना के पौधों के किस भाग से मलेरिया की औषधि कुनैन प्राप्त की जाती है? तो देखिए, पत्ती से, छाल से, तना से, उपयुक्त सभी से, सबसे प्रयोग किया जाता है। बाद में ना विष है तब विष है, ऐसा तो है कि सांप के खाली मुंह। ऐसे देखिए, ये मुख्य रूप से जो होता है ना, ये छाल से यानी बार्क, बार्क यानी छाल से ही प्राप्त होता है, लेकिन पत्ती और तना, तना पत्ती से, जब मान लीजिए कि तना है तो तनवे में से तो छलवा निकलेगा ना, है ना। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो तना जो होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, छाल ही याद रखिएगा, ऐसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं? तो स्टार्च के रूप में। जितना स्वपोषी है, ऑटोट्रॉफिक, जिन न्यूट्रिशन जिसमें होता है, स्वपोषण की क्रिया जो होती है, वो अपना पादप जो एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी को किस रूप में संचित करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, स्टार्च। पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निष्कासन यानी निकास किस क्रिया से होता है? तो ये आपको पता है कि ये किसके कारण होता है। पौधों की बात कर रहा है, आदमी में नहीं कर रहा है, मनुष्य में नहीं कर रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ही होता है। क्या करता है? ऑक्सीजन इंक्रीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपना लेता है। और क्या क्या चीज लेकर के भोजन बनाता है अपना? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या चाहिए उसको? CO2 चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O चाहिए, H2O यानी जल चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद क्या चाहिए? जल हो गया, सूर्य के प्रकाश हो गया, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सब उसका क्या है? रॉ मटेरियल है, नहीं कच्चा माल है, इससे प्राप्त होता है। एक और क्या चीज़ से होता है देखिएगा, बताइएगा था नहीं, क्या बताइएगा आप लोग, कितना कमेंट कीजिएगा। तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन जो नापने का यंत्र कहती है पोटोमीटर। पोटोमीटर से मापा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की या कितना जल निष्कासित हुआ, है ना। जैसे सेब का एक पौधा 20 से 30 लीटर पानी एगो पेड़ प्रतिदिन निष्कासित करता है, इसीलिए तो देखते हैं बर्फीला इलाका में सेब का खेती होता है ना। मक्का का भी ज़्यादा अति करता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया से जल का। और रेगिस्तान में देखते हैं इसीलिए पत्ता ही क्या होता है कि कांटा में ट्रांसफर हो गया रहता है। किस लिए? क्योंकि कांटा रहेगा ना, उसमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होगी पानी का। अब वाष्पोत्सर्जन क्रिया से ज़्यादा पानी का ह्रास होता है, क्षति हो जाता है, लेकिन पौधों के तापमान को बनाए रखने में वाष्पोत्सर्जन क्रिया ही क्या करती है? भाग लेती है। पौधों में जल का संवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके मार्ग से होता है? किससे होता है भाई? तो जाइलम से। जौ से जाइलम, जौ से जड़, जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जड़, जौ से जल। जड़ से जल को लेकर के कौन जाता है? जाइलम जाता है। तो जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम से होता है। ओके। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका में जो भोजन और ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये ना पावर हाउस है ना। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? कौन सा? इसमें से कौन है? प्रकाश ऊर्जा, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये कौन सा पदार्थ है जो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में? तो याद रखिएगा साइटोक्रोम। क्या है? साइटोक्रोम जो है ये आपका दोनों में ये भाग लेता है, ठीक है। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण किसमें होता है? तो ये होता है पाइरूवेट अम्ल में। किसमें? पाइरूवेट अम्ल में। पाइरूवेट के विखंडन से क्या बनता है? सेकंड, थर्ड एंड लास्ट, संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स किस कुल से संबंधित है? तो ग्रैमीनी। किस कुल से? ग्रैमीनी कुल संबंधित। संसार की जो अधिकतम खाद्यान्न फसलें जो खाने वाला है वो सब किससे संबंधित है? ग्रैमीनी कुल से है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है स्थित है, ये कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका नई दिल्ली में है। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रतिपादित किए थे। कौन थे? जो व्यक्ति कोशिका थ्योरी यानी सेल सिद्धांत दिए थे, यानी सेल थ्योरी
देने वाले व्यक्ति का नाम था स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान ये जो व्यक्ति थे ये क्या थे? कोशिका सिद्धांत, कोशिका का सेल थ्योरी देने वाले ये व्यक्ति थे। ओके, कि कोशिका क्या है? जीवन की क्रियात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना जी। कोशिका क्या है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? और आप लोगों से बस एक ही चीज़ की मांग हम करेंगे, वो मांग यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और क्या, दूसरा कुछ नहीं। लाइक वाइक करना तो आपके मन के ऊपर है, अच्छा लगे तो लाइक और ना तो डिसलाइक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।